अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर है कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। या थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, लेकिन उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। वैसे तो मेरा पूरा कोर्स मौजूद है, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट उसमें मैं आपको जल्दी-जल्दी चीज़ें बताऊँगा क्या-क्या जो है आप चीज़ें कर सकते हैं और किस तरीके से आपने करनी है और आपने स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है और आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है और इसके ऊपर मार्केट का जो स्टेटस है वो शो हो रहा होता है। मैं आपको पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बता दूँ, स्टॉक मार्केट एक बाज़ार है, जैसे आम बाज़ार होता है वहाँ पे आप फ्रूट्स लेने जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं। इस बाज़ार में आप शेयर्स खरीदने जाते हैं। इसमें एक आदमी जो है वो शेयर सेल कर रहा होता है और एक आदमी जो है वो सेल परचेज़ कर रहा होता है और उधर से ट्रांसफर ऑफ मनी इस तरीके से चल रहा होता है। और ये एक तरह से आप इस तरह से समझ लें कि आप बिज़नेसेस खरीद रहे होते हैं, बिज़नेसेस के अंदर अपने शेयर्स खरीद रहे होते हैं। अब एक सवाल ये आता है, ये हराम है या हलाल है? इसके लिए हर चीज़ के लिए हराम और हलाल होने के लिए शराइत होती है। आप इंटरनेट को ले लें, इंटरनेट का अगर आप सही यूज़ करेंगे तो वो हलाल है, अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो वो हराम है। दैट्स ऑल। छुरी का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो वो हलाल है, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हराम हो जाएगी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ है। बेसिक चीज़ ये है कि आपने जो स्टॉक खरीदना है, सबसे पहले उसको ये चेक कर लेना है कि वो इस्लामी असूलों के मुताबिक बिज़नेस है कि नहीं है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इंडेक्सेस बने हुए हैं, इंडेक्सेस जिन्हें कहा जाता है, उसके अंदर केएमआई, केएससी मीज़ान इंडेक्स को आप फ़ॉलो कर लें। उसके अंदर जो स्टॉक रजिस्टर्ड है, वो इस्लामिक स्टॉक है, इस्लामिक असूलों के मुताबिक काम कर रहा है, आप उसके अंदर बेफ़िक्र होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडेक्सेस कौन-कौन से हैं। ये डाटा पोर्टल है पीएसएक्स का, वो पीएसएक्स की वेबसाइट थी। पीएसएक्स से मुराद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज मेन स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की, जिसके जो कि पूरी पाकिस्तान में ऑनलाइन है। उसका इंडेक्स है केएसई 100। मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो अपना इंडेक्स बनाते हैं कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सके। उसके अंदर वो मुख्तलिफ शेयर्स को रजिस्टर करते हैं और उनके मार्केट वॉल्यूम की बेस के ऊपर वो इंडेक्स चलाते हैं। अब खबरों में जो सुनते हैं कि आज स्टॉक एक्सचेंज 100 पॉइंट्स गिर गई, 100 पॉइंट्स चढ़ गई, 1000 पॉइंट्स गिर गई, वो केएसई 100 की बात हो रही होती है। ये देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस हैं, जितने भी इंडेक्सेस हैं, आपने जो फ़ोकस करना है केएसई 100 या केएमआई ऑल शेयर। केएमआई ऑल शेयर में वो तमाम शेयर्स हैं, वो तमाम बिज़नेसेस हैं, जो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक काम करते हैं। ये सारे उनकी लिस्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और केएमआई 30 के अंदर केएमआई इंडेक्स के टॉप 30 शेयर्स हैं, मतलब बेस्ट 30 कंपनीज़ जो इस्लामी असूलों के मुताबिक काम कर रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप केएमआई 30 के अंदर काम करें। तो ये मैंने आपको इंडेक्स का बता दिया। अब आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, आप इसमें काम कैसे शुरू करते हैं? स्टॉक मार्केट में आपको पहले अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, आपको ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ब्रोकर कौन-कौन से हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे उन्होंने टॉप 10 ब्रोकर्स की लिस्ट दी हुई है। इस टाइम जो टॉप 10 है, एकेडी सिक्योरिटीज़, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़, आरिफ हबीब, जेएस ग्लोबल, बीएमए कैपिटल, के ट्रेड, फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, एमआरए, डार्सन, आईजीआई फाइनेक्स, ये टॉप 10 जो है ब्रोकर्स हैं, मोस्ट एक्टिव अकाउंट्स। इनके पास सबसे ज़्यादा अकाउंट्स मौजूद हैं। टॉप 10 न्यू यूआईएन्स जो हैं, वो ये वाले हैं, जो कि तकरीबन सेम है। टॉप 10 ब्रोकर्स ट्रेडेड वॉल्यूम, इन सब के पास सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। बड़े-बड़े जो ट्रेडर्स हैं, वो इनके थ्रू ट्रेड करते हैं। टॉप 10 ट्रेडेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू में ट्रेड करते हैं, वो ये वाले टॉप 10 हैं। और टॉप 10 सिटीज़ जहाँ से ट्रेड होती है, वो ये सिटीज़ हैं। ये तो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी। अब अकाउंट आपने कैसे खोलना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप एकेडी सिक्योरिटीज़ पे अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप गूगल पे लिखें एकेडी सिक्योरिटीज़ और ये आपको शो करा देगा कहाँ पे आपने जाना है। यहाँ से आप जाके क्लिक करेंगे ओपन एन अकाउंट के ऊपर और फिर यहाँ पे आपके पास डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिख के
रजिस्टर करेंगे, तो आपसे फिर ये सारी डिटेल्स जो है वो माँगना शुरू कर देगा। मैंने जो है यहाँ पे फेक डिटेल्स डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो अकाउंट मौजूद है सिर्फ़ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, आपको वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, क्योंकि मैंने तो फेक नंबर डाला था इसलिए मेरे पास नहीं आएगा। यहाँ से आप अकाउंट वेरीफ़ाई करेंगे, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपसे एक बंदा राब्ता करके आपकी सारी डिटेल्स लेगा, आपसे आपका आईडी कार्ड लेगा, आपकी जो सैलरी वेरिफ़िकेशन है, जो आपकी बिज़नेस वेरिफ़िकेशन है या इनकम वेरिफ़िकेशन जिसे कहते हैं, वो आपसे लेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा। ये तकरीबन 4 से 5 दिन का प्रोसेस है अकाउंट खोलने का। उसके बाद जब आप अपने पोर्टल से लॉगिन होंगे यहाँ पे, मैंने ज़फ़र सिक्योरिटीज़ का लिया हुआ है। यहाँ से जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे, तो आपके पास इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सारे सिम्बल्स मौजूद होते हैं। कौन-कौन से कोई आपने नया सिंबल सर्च करना हो, सिंबल किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूँ। हर जो आपको ब्रोकर है वो आपको रिसर्च पोर्टल देगा सबसे पहले। रिसर्च पोर्टल इस तरह का होता है, मैंने यहाँ पे जैसे ये आ रहा था क्लिक किया मैंने, रिसर्च पोर्टल के ऊपर चला गया ये। यहाँ पे इनका जो है कंप्लीट डिटेल्स शो हो रही होती हैं। यहाँ पे जो आपके स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है, वो सब कुछ शो हो रहा होता है यहाँ पे। और आपने कोई स्टॉक सर्च करना है, अब देखें कौन-कौन से सिंबल्स हैं, आपको सिंबल्स का सबसे पता होना चाहिए। इसे टिकर भी कहते हैं। जो भी कंपनी है उसका पूरा नाम कभी भी शो नहीं होता, उसका एक एब्रिविएशन छोटा नाम उसका जो है बना के लिखा जाता है, वो शो किया जाता है। जैसे ये देखिए इस टाइम ऊपर जो पट्टी चल रही है इसमें बीओपी से मुराद बैंक ऑफ पंजाब है, ट्रीट से मुराद ट्रीट फैक्ट्री है, एफएफबीएल से फौजी फर्टिलाइज़र है और इसी तरह से एफर्ट से मुराद एंग्रो फर्टिलाइज़र है, ईपीसीएल एंग्रो पावर लिमिटेड है, हब हबको पावर्स है। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज़ हैं, उन सब का अपना-अपना एक रजिस्टर्ड हुआ होता है नाम। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं, आप इधर से डिफरेंट किस्म की चीज़ें देख सकते हैं। एडवांस स्क्रीनर पे चलते हैं। एडवांस स्क्रीनर कहते हैं जिसके अंदर सारे स्टॉक आपको शो हो जाएँ। यहाँ पे आपको ये सारे स्टॉक्स जो हैं शो करवा देगा। ये स्टॉक स्क्रीनर खुला हुआ है। यहाँ पे आप जो है सारे स्टॉक्स देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये इनके प्रीसेट्स हैं। आप ओवरव्यू पे क्लिक करें, इनके तमाम जो स्टॉक्स हैं, ओवरव्यू सबका ओवरव्यू आ जाएगा। ये क्लोज़ वैल्यू लास्ट डे किस टाइम पे क्लोज़ हुआ, चेंज कितना चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आया। ये रुपीज़ में चेंज है और ये परसेंटेज चेंज है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं कि कितने शेयर्स जो हैं इस स्पेसिफिक स्टॉक के ट्रेड हुए, लोगों ने परचेज़ सेल किए। पीईआर, अच्छा अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, हर टर्म का अपना मतलब होता है। एक वीडियो के अंदर इस सबको समराइज़ करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, तो मेरी जो वीडियो सीरीज़ है वो देखें, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको जनरल जो अ, आपकी मोस्ट यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको बताऊँगा। ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर मतलब हर शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग कर रहा है कौन-सा स्टॉक ये है। मार्केट कैपिटल से मुराद इस कंपनी का कितना पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ है, ये वो चीज़ है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, कोई भी जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना है, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, जिसका मार्केट कैपिटल 1 अरब से ज़्यादा हो, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। उससे छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से आप इसको असेंडिंग, डिसेंडिंग में कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे मैं ये बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ से 253 कंपनीज़ ऐसी हैं, जिनका मार्केट कैपिटल 1 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है? तो इन 253 कंपनीज़ के नीचे जो कंपनीज़ हैं, उनके अंदर आप बिल्कुल भी ना जाएँ। वो आपका टोटली आउट ऑफ द एरिया क्यों जिसके पास भी पैसा ही नहीं है कंपनी में, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा आपको? फ़ायदा भी थोड़ा होगा, नुकसान ही ज़्यादा होगा। बल्कि बेहतर है जितनी बड़ी कंपनी हो, उतना बेहतर है। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाय इंडेक्स में जाके केएमआई ऑल कर दें कि मुझे सिर्फ़ केएमआई के स्टॉक्स दिखाए जो कि इस्लामिक है। यहाँ पे देखिए इसने केएमआई के स्टॉक्स दिखा रहा है यहाँ से। अब आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू जो है देख सकती हैं। ट्रेड स्क्रीन है। ट्रेड स्क्रीन के अंदर आता है कि कितना हाई गया है, कितना लो गया है, क्लोज़, चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम। अच्छा अब इनके ऊपर मज़ीद जो है इसी तरह परफ़ॉर्मेंस पे चले जाएँ, कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज के हिसाब से आपको दिखा देगा कि 1 हफ़्ते में कितना चेंज हुआ, महीने में कितना चेंज हुआ, साल में कितना चेंज हुआ, पिछले 12 महीनों में कितना चेंज हुआ। वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट। बीटा, बीटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीटा का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट के साथ किस तरीके से ये मूव करता है।
मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो ये कितना ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गई है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, अगर स्टॉक मार्केट नीचे गई है तो उसके नीचे जाने के चांसेस कितने हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बीटा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई बीटा में ट्रेड करेंगे, जल्दी आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। तेज़ फ़ायदा भी होगा, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि तेज़ नुकसान भी होगा। ये जो है साथ-साथ चीज़ें चलती हैं। देखिए, आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर मुनाफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है। हमारा काम ये है कि भई हमने जो है बेस्ट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें नुकसान कम से कम हो, प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ से मैं ऑसिलेटर देखें, ये ऑसिलेटर पे चले जाएँ, तो ये आरएसआई शो करा देता है। ट्रेडर्स के लिए आरएसआई बहुत बेसिक टर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आरएसआई का मतलब है कि स्टॉक जो है कितनी स्ट्रेंथ पे चल रहा है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। देखिए, आपने ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको जो है अपनी ट्रेंड का पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आरएसआई उसको इंडिकेट करने का एक सिस्टम है। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, एक आप ट्रेडिंग करते हैं और एक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है आप स्टॉक आज खरीदें, 1 हफ्ते बाद बेच दें, 10 दिन बाद बेच दें, 1 महीने बाद बेच दें या 6 महीनों बाद बेच दें, ये ट्रेडिंग के अंदर आता है। तेज़ ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है, डे ट्रेडिंग कहलाती है, 1 दिन के अंदर ट्रेड करने को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। आप जो है वो हफ्ता, महीना, साल तक रख सकते हैं। साल से ऊपर फिर आप कह लो कि इन्वेस्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग की तरफ ही तवज्जो देते हैं, क्योंकि हम लोग एज़ अ बहैसियत कौम जल्दबाज़ कौम है, तो इन्वेस्टमेंट का हमारे यहाँ जो है वो तसव्वुर कम ही है। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, अब एक स्टॉक जो है आपने कैसे चार्ट कैसे निकालना है उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सबसे मशहूर स्टॉक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक एफर्ट को चेक कर लेते हैं। आपने कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं, टेक्निकल्स चेक करने होते हैं। फंडामेंटल्स कहते हैं कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए आपको पूरी अपनी स्टडी करने की ज़रूरत होती है। एक दिन में एक वीडियो से आप नहीं सीख सकते, लेकिन आपको छोटा-सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि सेल्स उसकी बढ़ रही है, जिस कंपनी की बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ये बेसिक सी चीज़ें, और यहाँ से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रहा है और एट द एंड ईपीएस इंक्रीज़ कर रही है, तो वो स्टॉक जो है, वो पॉज़िटिव जा रहा है। अच्छा है, देखिए ये 5 पिछले 5-6 साल का डाटा है, आपने ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। ये चीज़ देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। टेक्निकल्स में आपने क्या चीज़ देखनी होती है, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। ये देखिए एडवांस चार्टिंग पे आप जाएँगे, मैंने बटन पे क्लिक किया एडवांस चार्टिंग है, आपके सामने उसका चार्ट खुल जाएगा। इसको कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं, इसको पढ़ना जो है वो आपको आना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। कोई इतना मुश्किल पढ़ना नहीं है, सिंपल सी जो ग्रीन कैंडल स्टिक है इसका मतलब है स्टॉक ऊपर जा रहा है, रेड का मतलब है नीचे जा रहा है। ग्रीन जो है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाके एंड होती है, और जो रेड है वो ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे जाके एंड होती है। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ इंडिकेटर्स आपको बता देता हूँ सिंपल से, जो आपने लगाने हैं। आरएसआई एक तो सबसे पहले लगा के देखें। आरएसआई अगर आपका 70 से नीचे है और 30 से ऊपर है, तो ये स्टॉक की रेंज होती है कि स्टॉक ठीक रेंज में चल रहा है। 30 से नीचे हो तो उसका मतलब है स्टॉक बहुत नीचे गया हुआ है, आप परचेज़ कर लें। या 40 तक भी हो, 30 से 40 की जो रेंज होती है, ये देखिए मैंने आरएसआई का चार्ट खोला, नीचे ये लाइन खुल गई है। अगर नीचे वाली लाइन के नज़दीक होगा आपका चार्ट, तो इसका मतलब है स्टॉक अपनी लो वैल्यू पे, इसने फिर अब ऊपर जाना है। अगर ऊपर वाली लाइन के नज़दीक हो, जैसे इस टाइम है, इसका मतलब है इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कितना नीचे तक जा सकता है, ये देखिए 26 सितंबर को ये अपने लो को टच किया था, और 26 सितंबर को इसकी जो प्राइस थी 78 थी। ये 78 से 120-130 के दरमियान मूव कर रहा है 6 महीनों के अंदर। इस तरीके से आपने आरएसआई को वैल्यू करना था। दूसरा, बहुत सारे लोग, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो अपने तरीके से बताते हैं, सिंपल इज़ दैट। आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करे, जो समझ आए। मेरे ख़्याल से सबसे आसान जो स्ट्रैटेजी है वो पिवट पॉइंट होती है, आप पिवट पॉइंट लगा लें। ये आपको एक जनरल सा आइडिया दे देगा कि इस स्टॉक के लेवल्स क्या हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। स्टॉक मार्केट हमेशा अपने पास्ट को फॉलो करती है। कोई भी स्टॉक है, जिस वैल्यू से वो एक दफ़ा वापस टर्न हुआ था, तो अगली वैल्यू से उसी वैल्यू से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टॉक किसी टाइम पे 119 से मुड़ा था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा 119 से ये वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, थोड़ा बहुत इस तरीके से चलता है। अगर 119 को इसने ब्रेक किया, मतलब 118 पे चला गया, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल इसका है 109। ये देखिए मैं आपको शो करा रहा हूँ 109। अगर 109 ब्रेक किया, उसके बाद लेवल है 102। तो सिंपल इज़ दैट, आपने जो स्ट्रैटेजी रखनी है, बहुत आसान सी स्ट्रैटेजी,
यहाँ से आपने क्या करना है, ये लेवल देख लेना है। इस टाइम देखें, ये अपना लेवल के दरमियान में है। अगर स्टॉक 124 को टच करके दोबारा 125 पे आया तो आप परचेज़ करके 133 से पहले सेल कर दें। ये देखिए इन दोनों के दरमियान जो है ये डिफरेंस है, ये 133 पे सेल हो रहा है। इसी तरह एक और स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। इस टाइम ये देखें, ये वाला जो एफर्ट दिखाया था मैंने आपको वो अपनी अपर ट्रेंड पे था, ये लोअर ट्रेंड पे बिल्कुल लो से भी नीचे गया हुआ है। इस टाइम 22 इसका आरएसआई है, इसका मतलब है ये अपनी असल वैल्यू से बहुत नीचे जा चुका है, अब इसने ऊपर उठना है। तो एक अच्छा चांस बन सकता है इसके अंदर। देखिए आपने जो परचेज़ करनी है, वो ये अपने 21 को ब्रेक कर चुका है इस टाइम। इसका मतलब है ये नीचे 19 तक जाने के चांसेज़ हैं। लेकिन अगर ये 21 को ब्रेक करके 22 पे चला जाता है, तो अगला इसका स्टेप होगा 24 पे। अगर 24 को ब्रेक करता है, फिर अगला स्टेप होगा 26 पे। इस तरीके से ये चलता है, तो आपने इस तरीके को देख के चलना होता है। तो ये बेसिक सा था। अब एंड में मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने परचेज़ कैसे करनी है। देखिए यहाँ से बाय और सेल की स्क्रीन आ रही है। आपने कोई भी स्टॉक परचेज़ करना है, यहाँ पे आप एफर्ट लिखेंगे। अब देखिए बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं। मेरी डिटेल वीडियोज़ में इन सबकी डिटेल मौजूद है। आपने हमेशा रेगुलर में रहना है, आरईजी के साथ क्लिक करके आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आप वॉल्यूम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस सिलेक्ट करनी है। इस टाइम तो ज़ीरो शो हो रही है क्योंकि आज स्टॉक मार्केट बंद है। जो प्राइस आप जिस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, वो प्राइस लिख के आप लिमिट के ऊपर रख के आप इसको बाय करेंगे। ऑर्डर जो है वो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर चला जाएगा। यहाँ से मैं बाय की कॉल देता हूँ, तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर ऑर्डर चला जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट चल रही होगी, ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर शो हो गया कि 120 के ऊपर 1000 परचेज़ कर लो। ये नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब आज सैटरडे है, तो मंडे को ये ऑटोमैटिकली मार्केट के अंदर चला जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, तो इस तरीके से आ जाता है। ये बेसिक सा तरीका है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। स्टॉक को सिलेक्ट करने की भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, आपने अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है वो भी बताया और ये पूरी डिटेल्ड अगर आपको चाहिए कंप्लीट डिटेल, तो आप मेरी पूरी सीरीज़ देख सकते हैं जो कि 14-15 वीडियोज़ अभी तक मैं बना चुका हूँ उसके ऊपर और मज़ीद बनती जा रही हैं। तो आप जो है मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई आपकी क्लीयरेंस आपको चाहिए हो, कोई आपको क्लैरिफ़िकेशन चाहिए हो, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।